हेलो एनिम लवर्स, स्वागत है आपका सोल स्केच एनिमेशन चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जहां हर कहानी छुपी है जज्बातों और हिम्मत की एक नई दुनिया के पीछे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मास्टरपीस स्टोरी जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जिसे कभी कमजोर समझा गया हो। एक ऐसा प्रिंस जिसकी मजबूरियां उसकी ताकत बनती है। एक कहानी जो साबित करती है सच्ची ताकत आवाज में नहीं इरादों में होती है। हम बात कर रहे हैं रैंकिंग ऑफ किंग्स की, और ये रहा इसका दिल तोड़ने वाला लेकिन दिल जीतने वाला पहला एपिसोड। तो चलिए डाइव करते हैं इस कमाल की स्टोरी में। कहानी की शुरुआत होती है एक नन्हे से बच्चे से। बोजी उम्र में तो 10 साल का है, लेकिन उसका शरीर किसी 4 साल के बच्चे जितना छोटा और नाजुक। ना वो सुन सकता है ना ही बोल सकता है, और इतना कमजोर है कि एक तलवार तक नहीं उठा सकता। लोग उसे देख हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। वो चाहे कितनी भी ट्रेनिंग करे उसकी ताकत बढ़ती ही नहीं। लेकिन इसके पीछे छुपा है एक बड़ा और हैरान कर देने वाला राज। बोजी दुनिया की सबसे ताकतवर राजा किंग बॉस का बेटा है। उसकी माँ एक विशालकाय जायंट थी जो उसके बचपन में ही चल बसी। सोचिए, इतनी शक्तिशाली माता पिता का बेटा, लेकिन फिर भी इतना कमजोर। बोजी का सपना है दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बनने का। क्या वो इस सपने को हकीकत में बदल पाएगा? यही तो है हमारी कहानी का जादू। फिर कहानी हमें ले जाती है एक जंगल की ओर, जहाँ बोजी अकेले घूम रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है शेडो क्लैन के एक रहस्यमय चोर कागे से। कागे जो चोर डकैती कर अपना गुजारा करता है, बोजी को देख कहता है, अबे तू कौन है? बोजी चुप रहता है क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता। कागे को गुस्सा आता है, क्या मुझे इग्नोर कर रहा है? लेकिन जब उसे समझ आता है कि बोजी बोल नहीं सकता तो हैरान रह जाता है। अगर तू सुन भी नहीं सकता तो मेरी बातें कैसे समझ रहा है? असल में बोजी होठों की हरकतों से दूसरों की बातों को समझ लेता है। कागे कहता है, चल अब चुपचाप अपने सारे कपड़े और पैसे दे दे। और बोजी बिना किसी गुस्से या डर के अपने सारे कपड़े उतारकर उसे दे देता है। कागे चौंकता है लेकिन कहता है, अगर कल भी ऐसे ही कपड़े लाए तो आज तुझे जाने देता हूँ। बोजी मुस्कुराता है और वापस चला जाता है। अगले दिन फिर से बोजी कागे के लिए कपड़े लेकर आता है। कागे इस मासूमियत को देख हैरान होता है। तू मुझे पसंद करता है क्या? मैं तुझे लूट रहा हूँ। लेकिन बोजी को कागे अच्छा लगने लगा था। वो पहला इंसान था जो बोजी को समझ पाया। कागे पूछता है, तेरा नाम क्या है? बोजी इशारे से अपना नाम बताता है। क्या तू स्ट्रॉन्गेस्ट किंग बनना चाहता है? कागे हंस पड़ता है। तू तू कैसे बनेगा राजा? लेकिन बोजी के चेहरे पर एक सच्चा विश्वास होता है। वो कहता है कि एक दिन जरूर बनूंगा। कागे अब बोजी का पीछा करता है और देखता है कि कैसे बाकी लोग उसका मजाक बनाते हैं। फिर भी बोजी हर इंसल्ट को एक मुस्कान में ढाल लेता है। हम मिलते हैं बोजी की सौतेली माँ हीलिंग और किंगडम के सबसे ताकतवर नाइट्स बिग फोर से। हीलिंग कहती है, तुम्हें डाइडा से कुछ सीखना चाहिए। वो बोजी से 100 गुना बेहतर है। उसे नहीं पता कि बोजी उसकी हर बात को समझ लेता है। फिर बोजी बुलाया जाता है अपने पिता किंग बॉस के पास। किंग बॉस की तबीयत अब बेहद खराब है। वो बोजी से कहता है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा क्योंकि एक दिन ये ताज तुम्हारा होगा। डॉम्स को हुक्म मिलता है, बोजी को एक वॉरियर बनाओ। लेकिन ट्रेनिंग के बावजूद बोजी में ताकत नहीं आती। फिर एक दिन बोजी का छोटा भाई डाइडा आकर कहता है, मैं अपने भाई से लड़ना चाहता हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। डाइडा अभी 7 साल का है, लेकिन वो भी बहुत ताकतवर है। डाइडा और डॉम्स के बीच एक लड़ाई होती है और डॉम्स जो सबसे बड़ा तलवारबाज है डाइडा को हरा देता है। इस फाइट को देख बोजी भी लड़ने को तैयार हो जाता है। किंगडम में हलचल मच जाती है। प्रिंस बोजी वॉस प्रिंस डाइडा। फाइट शुरू होती है। डाइडा अटैक करता है लेकिन बोजी चकमा दे देता है। पहला वार बोजी करता है, भले ही वो हल्का हो लेकिन सही निशाने पर। लोग चौंक जाते हैं। डाइडा और भी गुस्से में आ जाता है और लगातार अटैक करता है, लेकिन बोजी की स्पीड और रिफ्लेक्शन इतनी तेज होती है कि वो हर वार बचा लेता है। डॉम्स इस फाइट को रोक देता है। बोजी सिर्फ डज मत करो, ब्लॉक करो। लेकिन बोजी में ताकत ही नहीं होती ब्लॉक करने की, और डाइडा बुरी तरह उसे पीटने लगता है।
कागे ये सब देख नहीं पाता, उसे अपना अतीत याद आता है। कागे शैडो क्लैन का आखिरी बच्चा, जिसकी माँ ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। उसने अकेले जंगल में जीना सीखा, धोखा खाया और तब जाकर मिला बोजी से। डायडा के हर वार के साथ कागे को अपना दर्द याद आता है। फिर अचानक एपिस इस फाइट को रोक देता है और बोजी बेहोश होकर गिर जाता है। डायडा और बेबिन एक साथ होते हैं और सब मिरर के प्लान के हिसाब से हो रहा होता है। डॉम्स बोजी से माफी मांगता है। आपके पास रिफ्लेक्स है लेकिन ताकत नहीं, शायद आप कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। बोजी अकेले अपने आंसुओं से जूझता है, लेकिन तभी कागे आता है और कहता है, तुम ही असली विजेता हो बोजी। कागे अपने वादे निभाने को तैयार है। अब वो हमेशा बोजी के साथ रहेगा। इसी रात एक रहस्यमय औरत बोजी को हील कर देती है। फिर किंग बॉस की मौत की खबर आती है, लेकिन जाते जाते वो बोजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और तभी एक भयानक डेमन किंग के शरीर से बाहर आता है और बोजी की ओर इशारा कर हंसने लगता है। अगले दिन किंग के नए वारिस की घोषणा होती है, लेकिन चौंकाने वाली बात, हीलिंग की सीक्रेट मीटिंग के बाद डायडा को राजा बना दिया जाता है। बोजी टूट जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। कागे, जिसे जेल में बंद किया गया होता है, किसी तरह भागता है, लेकिन फिर पकड़ा जाता है। बेबिन बोजी से कहता है कि कागे चला गया है और अब वापस नहीं आएगा। बोजी टूटने लगता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। वो मिलता है मिट्समाटा से और उसे कागे की सच्चाई पता चलती है। डायडा, जो अब राजा बन चुका है, अपने रास्ते से रुकावटें हटाना चाहता है। वो बेबिन को हुक्म देता है, जाओ एपिस और सैंडिनो को मार दो। बेबिन एपिस से भिड़ता है और हार कर अधमरा हो जाता है। एपिस कहता है, मैं बोजी को राजा बनाऊंगा। बोजी अब तय कर चुका है, वो अपनी जर्नी पर निकलेगा। हीलिंग मना करती है, लेकिन आखिरकार वो उसे अनुमति देती है। डॉम्स और होक के साथ बोजी की यात्रा शुरू होती है, लेकिन हीलिंग को एक अजीब सा डर लगता है, जैसे वो बोजी को आखिरी बार देख रही हो। वहीं डायडा अब मुस्कुरा रहा होता है। तो दोस्तों, ये था रैंकिंग ऑफ किंग्स का पहला एपिसोड। एक कहानी जो बताती है कमजोरी भी ताकत बन सकती है। एक ऐसी कहानी की शुरुआत जो आपको रुलाएगी, हंसाएगी और अंत में उम्मीद दे जाएगी। बोजी कोई आम राजकुमार नहीं है, वो उस सन्नाटे की आवाज है जिसे कभी किसी ने सुना ही नहीं। क्या वो खुद को साबित कर पाएगा? क्या उसकी ये यात्रा उसके नसीब को बदल पाएगी? ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। इसलिए चैनल सोल स्केच एनिमेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आपसे ना छूट पाए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको बोजी में क्या सबसे ज्यादा खास लगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने कभी खुद को कमजोर समझा हो, क्योंकि बोजी की तरह शायद वो भी अंदर से सबसे मजबूत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।